आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ। इसको वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व क्या है, इसको हम किस तरह रीड करते हैं और डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको किस तरह रिलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। नाउ कंसिडर ए क्लोज कंटेनर। हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर है। लेट्स से इसमें एक सॉल्यूशन है जो कि दो लिक्विड कंपोनेंट से बना है। कौन कौन से कंपोनेंट से बना है? एक है ए कंपोनेंट और दूसरा है बी कंपोनेंट, और हमारे पास बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, राइट। अब लोअर टेम्परेचर लेट से 30 सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है, तो मोस्टली ये सोल्यूशन किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फेज में। ये हमारे पास किस फॉर्म में? लिक्विड फेज में पाया जाता है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो जाहिर बात है द मोस्ट इजी कंसेप्ट इज के वेपर्स हमारे पास बनेंगे। नाउ हमारे पास लिक्विड फेज के साथ साथ वेपर फेज भी बनेगा। लेट्स से हमारे पास बी कंपोनेंट के वेपर्स रेड है और ए कंपोनेंट के वेपर्स ब्लू है, तो हमारे पास लिक्विड फेज में भी बोथ ए और बी कंपोनेंट होगा और वेपर फेज में भी ए और बी कंपोनेंट होगा। नाउ वेपर फेज में बी कंपोनेंट ज़्यादा होगा ए से। क्यों? क्योंकि B इज़ मोर वोलेटाइल देन A। तो मतलब है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल 30 से 60 करें, तो लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से लिक्विड फेज का कंसंट्रेशन भी चेंज होगा और वेपर फेज का कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड फेज से B ज़्यादा ऊपर जा रहा है और A कम, तो इस लिक्विड फेज में ए कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा और वेपर फेज में बी। नाउ आप फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा? मोर एंड मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, राइट। और ये प्रोसेस इंक्रीज करते जाए, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाए, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे पास तमाम का तमाम लिक्विड फेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फेज में, राइट। तमाम का तमाम हमारे पास जो लिक्विड फेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फेज में, एक्सक्यूज मी, ओके। अब जब तमाम के तमाम लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, तो अभी लिक्विड फेज का वही कंपोजिशन होगा जो कि वेपर फेज का है। क्यों? क्योंकि अभी तो लिक्विड फेज कोई बचा ही नहीं है, तो इसलिए द सेम कंपोजिशन यही होगा। नाउ यहाँ पे आप देखें, आपने वेरी क्या किया? टेम्परेचर को, और टेम्परेचर के साथ क्या वेरी हो रहा है? हाँ, क्या वेरी हो रहा है? इसके साथ टेम्परेचर के साथ वेरी हो रहा है कंपोजिशन। और कंपोजिशन किसका वेरी हो रहा है? लिक्विड फेज का भी हो रहा है और वेपर फेज का भी। तो इसी कंसेप्ट को ग्राफिकली अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपके पास क्लोज कंटेनर है जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो इसके वेपर्स जो हमारे पास होंगे वो भी सिर्फ एक के होंगे। इसके बाद आपने दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों है, जिसमें 80% है और बी 20% है। सेकंड कंटेनर ले, थर्ड कंटेनर ले, जिसमें क्या है? यहाँ हमारे पास ए और बी है, लेकिन ए 60 है और बी 40 है। मतलब क्या है कि आप सोल्यूशन में ए कंपोनेंट डिक्रीज करें और बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है इस जानिब और बी कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है। तो आप डिफरेंट कंपोजिशन लें तो उसका डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। चूंकि ए इज़ लेस वोलेटाइल तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और बी इज़ मोर वोलेटाइल तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और अब अगर ऐसा मिक्सचर है जिसमें बी ज़्यादा है और ए कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा?
बी कंपोनेंट से ज़्यादा होगा और ए कंपोनेंट से कम होगा, चूंकि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ए और बी कंपोनेंट के दरमियान होगा। नाउ यू कैन सी here, let me set this graph। ओके, यहाँ पे आप एक ग्राफ ले, वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लिया है, एक्स एक्सिस पे आपने कंपोजिशन लिया है, जबकि प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है। 3 वेरिएबल है, 2 को आप चेंज कर, एक को चेंज कर रहा है, दूसरा उसके साथ चेंज हो रहा है, जबकि थर्ड आपने कांस्टेंट लिया है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। अब कर्व के नीचे एक एरिया है, कर्व के ऊपर एक एरिया है और कर्व के दरमियान एरिया है। नाउ इन कर्व के दरमियान एरिया का क्या मीनिंग है, कर्व के नीचे क्या मीनिंग है, कर्व के ऊपर क्या मीनिंग है, तो इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया 50-50, राइट। अब ये पॉइंट ले, चूंकि टेम्परेचर कम है तो जिस तरह मैंने अभी पहले एग्जांपल में बताया, ये सोल्यूशन आपके पास मोस्टली आपके पास लिक्विड फेज में रहेगा। आपने टेम्परेचर यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ भी लिक्विड फेज में रहेगा। अब इस पॉइंट पे रीच हो गया, यू कैन सी दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देखे, ये पॉइंट इस कर्व को टच कर रहा है। इस पॉइंट का मतलब है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे सोल्यूशन ने बॉइलिंग स्टार्ट किया, राइट। तो इसलिए इस कर्व को हम क्या कहते हैं, बबल कर्व। बबल कर्व क्या है कि वो पॉइंट जिस पे सोल्यूशन ने बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया। अब इस बबल कर्व के नीचे जो भी एरिया है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन वहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहेगा। सोल्यूशन कौन से स्टेट में रहेगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में रहेगा, राइट। अभी आप यहाँ से इस पॉइंट पे रीच हो गए, राइट। इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ। नाउ बॉइलिंग स्टार्ट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग जब स्टार्ट होगा तो सोल्यूशन बहुत तेज़ी के साथ वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब अगर इस टेम्परेचर को मैं एक्सटेंड करूँ तो ये एक दूसरे कर्व को काटता है। ये वाला कर्व क्या है, राइट। इसको एक्सप्लेन कर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम क्या कहते हैं कि इस टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया। अब इस टेम्परेचर को देखें, नाउ यू कैन सी दिस टेम्परेचर, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे भी सोल्यूशन किस फॉर्म में है, अभी इस कर्व के नीचे तो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में था। इस दोनों कर्व के दरमियान ये वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट में होगा, राइट। चूंकि टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाया है कि बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर गया है, तो जो आपके पास क्लोज कंटेनर है उसमें वेपर स्टेट भी होगा सोल्यूशन और लिक्विड स्टेट में भी होगा, राइट। अब इस पॉइंट को एक्सटेंड करें, इस पॉइंट को एक्सटेंड करें, राइट। तो यहाँ पे इसको फर्दर लेट से इंक्रीज करें, इस पॉइंट तक ले आए जिसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। अभी ये पॉइंट कौन सा है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास सोल्यूशन सारे के सारा कौन से फॉर्म में पाया जाता है, वेपर स्टेट में। तो नीचे कर्व के नीचे हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, ऊपर वेपर स्टेट में है। कर्व के दरमियान कौन से में है, सोल्यूशन वेपर स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी मौजूद है। तो वही पॉइंट, पहले आप सोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे थे, लिक्विड स्टेट में था, बबल पॉइंट रीच हो गया, यहाँ पे भी मोस्टली लिक्विड स्टेट में है। अब फर्दर इंक्रीज किया, इस पॉइंट पे भी वेपर स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है।
फर्दर इंक्रीज किया, एक ऐसा पॉइंट आया कि आपके पास सारे के सारा सोल्यूशन वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो नीचे वाला जो कर्व है इसको बबल कर्व कहते हैं, ऊपर वाले को ड्यू पॉइंट या सेचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। सेचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर सारे के सारा हमारे पास सोल्यूशन मिक्सचर वेपर स्टेट में होगा, बबल कर्व के नीचे हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा, और इसके दरमियान जो स्टेट है वो वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट में होंगे, राइट। एज यू कैन सी कि आपके पास, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट नाउ, कि यहाँ पे आपका बबल पॉइंट शुरू हो गया, 50-50 से आप स्टार्ट किया। अगर सेम टेम्परेचर पे मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पे काटता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपकी कंपोजिशन है 50-50, वो किसकी है? आपकी लिक्विड स्टेट की है। यहाँ पे जो आपकी कंपोजिशन है वो आपकी वेपर स्टेट की है। तो मतलब अगर आप इस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे इस फिक्स टेम्परेचर पे इस लिक्विड का और इस कंपोजिशन का, तो वेपर स्टेट में आपके पास क्या होगा, जो वेपर्स होंगे अगर आप इसको कंडेंस करें तो उसमें कंपोजिशन क्या होगा, उसमें 5% ए होगा, यू कैन सी इस पॉइंट, और 95% हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो सी यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 50-50%, और आपके पास जो वेपर कंपोजिशन है वो 5 इसमें ए है और 95% आपके पास बी है। तो मतलब अगर आप इस टेम्परेचर पे इवापोरेशन करें लिक्विड की, इस पे कांस्टेंट रखें, तो हम आपके पास जो डिस्टिलेट हासिल होगी वो इट विल बी रिच इन बी कंपोनेंट एंड इट विल हैव वेरी लेस 5% है, राइट। अगर आप इसको फर्दर इंक्रीज करें इस टेम्परेचर तक, तो इस टेम्परेचर को देके आपके पास वेपर कंपोजिशन क्या होगी, 20% इसमें ए होगा और 80% बी होगा, राइट। और इस पॉइंट पे नाउ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड क्या होगी, दिस वन, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड क्या होगा, 70 और 85 के 75% ए होगा और 25% हमारे पास बी होगा। मतलब इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में 50-50 होगा, इस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में 75-25 होगा, क्योंकि अभी इस टेम्परेचर पर बबल कर्व को ये इस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप फर्दर इस पॉइंट पे ले जाएं तो देखें फिर आपके पास वेपर स्टेट और इस टेम्परेचर पे वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का कंपोजिशन सेम होगा। तो अगर आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टेम्परेचर इस कंपोजिशन के लिए फॉर द वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल क्या होगा, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे चूँकि आप दो लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं तो इस पे वेपर स्टेट में बी कंपोनेंट रिच होगा और इस तरफ दोनों एक जैसे होंगे, राइट। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ क्रॉप, राइट। नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल मैंने इसी 50-50 से लिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे 50-50 कंपोजिशन, यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ। अब इस टेम्परेचर पे मैं सी, इस टेम्परेचर पे यू कैन से एक लाइन है जो दोनों लाइन को क्या कर रहा है, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट इन क्लियरली, ओके। ये पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अभी मैंने ये टेम्परेचर लिया है, इसको बबल कर्व और सेचुरेटेड कर्व को क्रॉस किया है, राइट। अब एक ऐसा लाइन जो बबल कर्व और सेचुरेटेड कर्व को मिलाए, इसको हम टाई लाइन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाई लाइन, राइट। तो टाई लाइन हमारे पास क्या है, जो बबल कर्व और ड्यू पॉइंट या सेचुरेटेड पॉइंट को टच करे सेम टेम्परेचर पे, राइट। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर सेम है। नाउ इस टेम्परेचर पे चूंकि वेपर और लिक्विड दोनों फेज है, तो क्वेश्चन राइज के इस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज ज़्यादा है या कि वेपर फेज ज़्यादा है।
तो आपके ख्याल में कौन सा फेज ज़्यादा है, लिक्विड फेज ज़्यादा है या वेपर फेज? तो इसका आंसर लेवर रूल देता है। लेवर रूल कहता है कि लिक्विड फेज कितना होगा। फॉर एग्जांपल ये बाजू लिक्विड फेज का है और ये वेपर फेज का है, तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज ज़्यादा होगा ये वाला और वेपर फेज कम होगा, क्योंकि लेवर रूल कहता है कि वेपर फेज कितना है, तो टाई लाइन में अपोजिट जो सेंटर है, ये हमारा पास सेंटर है, जो अपोजिट लाइन होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास, लेट मी यूज ब्लैक कलर, सो वेपर फेज का अपोजिट ये वाला एरिया है, तो ये कम है एज कंपेयर टू दिस, तो हमारे पास इस टेम्परेचर पे वेपर फेज कम है और लिक्विड फेज ज़्यादा है। तो वो हम लेवर रूल में पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, राइट। सो अगर मैं होल चैप्टर को समराइज करूं तो हमारे पास वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है। हमारे पास वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है के लिए मोस्टली लेते हैं, क्योंकि इसमें ए और बी 2 डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट है। फेजेस इसके, जब लिक्विड फेज होगा तो सिंगल कंपोनेंट होगा, जब वेपर फेज होगा तो भी सिंगल फेज होगा, और जब वेपर और लिक्विड दोनों फेज होंगे तो फिर हमारे पास 2 फेज सिस्टम होगा, राइट। जब आप एक फिक्स कंपोजिशन से स्टार्ट करें और उसको टेम्परेचर दें तो आपके पास टेम्परेचर चेंज करने से आपका कंपोजिशन वेरी होगा। अब ये लिक्विड जो है, फॉर एग्जांपल ए 80% ए लेता हूँ, बी 20% लेता हूँ, तो इसका टेम्परेचर आप बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू एक ऐसा जिसका 60 और 40 है, राइट। तो हमने जो वेपर, जो हमारे पास कर्व है, तो वो हमने असल में किसके दरमियान लिया है, टेम्परेचर और कंपोजिशन के दरमियान, और प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया है। हमारे पास 2 मेन कर्व है, एक को हम बबल कर्व कहते हैं और दूसरे को ड्यू पॉइंट कहते हैं। बबल कर्व के नीचे जो एरिया है वो लिक्विड स्टेट में है, सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर या ड्यू पॉइंट के ऊपर जो जगह है इसको हम वेपर स्टेट कहेंगे, चूँकि सोल्यूशन सारे के सारा वेपर स्टेट में, और कर्व के दरमियान जो एरिया है वो वेपर और लिक्विड फॉर्म में है, राइट। ये पॉइंट याद करने ही। अब इसको बबल कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट, इस टेम्परेचर पे गिवन कंपोजिशन बॉइलिंग स्टार्ट करती है। इसको वेपर फेज क्योंकि ड्यू पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारा सोल्यूशन वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, दरमियान में हमारे पास वेपर और लिक्विड है, राइट। इसके अलावा एक और कंसेप्ट इसमें है टाई लाइन। अगर हम ड्यू पॉइंट और बबल कर्व को आपस में मिलाएं तो इसको हम टाई लाइन कहते हैं, राइट। तो टाई लाइन के एक तरफ वेपर फेज का कंपोजिशन होता है और दूसरी तरफ किसका कंपोजिशन होता है, दूसरी तरफ हमारे पास लिक्विड का कंपोजिशन होगा। ओके, अनदर पॉइंट, अगर हम एक खास कंपोजिशन से स्टार्ट करें तो एक बबल कर्व पे हमारे पास लिक्विड फेज ज़्यादा होगा और वेपर फेज में बी कंपोनेंट ज़्यादा होगा या वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा, और लिक्विड फेज में ए कंपोनेंट ज़्यादा होगा। अगर हम फर्दर टेम्परेचर ज़्यादा करें तो वेपर फेज में वोलेटाइल कंपोनेंट कम होगा। आप देखिए पहले 95 था, अभी 5% ए था और 95 बी था, अभी 80% बी है। फर्दर टेम्परेचर ज़्यादा करें तो बी कंपोनेंट वेपर स्टेट में कम होता जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेपर लिक्विड कर्व डायग्राम। आप इसको पढ़े, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। थैंक यू।